कि राजन हम दोनों रत्नपुर नगर के रहने वाले हैं और प्रसिद्ध वैश्य कुल में हमारा जन्म मणि बेचने के लिए बड़ी दूर से हम आए हैं, क्योंकि व्यापार के बिना दूसरा कोई हमारा धर्म नहीं है। अन्न के कण जो खेत में झड़ जाते हैं उनको लाकर भोजन करना ये ब्राह्मण की वृत्ति, क्षत्रियों की वृत्ति है पृथ्वी की रक्षा करना। और शूद्र की वृत्ति है तीनों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करना। अपना व्यापार खेती जानकर अपना वैश्य वृत्ति कर रहे थे कि हे राजन, इस समय आपका कोई अपराध नहीं है, नहीं मानते, क्योंकि सुख दुख तो दयोग से होता है। जिसने समुद्र का जल खारा किया, चंद्रमा को कलंक युक्त किया, कल्पतरु को वृक्ष बनाया, नीलमणि को पत्थर बनाया, सर्वात दाती कामधेनु को पशु बनाया, उसी ने हम दोनों की ऐसी दशा की है। इसमें आपका कुछ दोष नहीं है। हे भूपसुन वीर सिंह जी महाराज, आप नारायण स्वरूप के ज्ञान से युक्त हो, आपका प्रभाव वर्णन करने को हम समर्थ नहीं। आप नीति के जानने वाले राजा धीराज हो, जैसा समझो वैसा करो। राजा वीर सिंह ने इस प्रकार साधु वैश्य के वचन को सुनकर दोनों वैश्यों को बंधन से छुड़वाकर अलंकार मुक्त किया तथा पदार्थ नवीन वस्त्र प्रदान किए। दोनों वैश्यों का जो धन ले लिया था उससे भगवान की महिमा से चौगुना धन मंगवाकर प्रत्येक नाव में भरवा दिया। फिर श्री सतदेव का वचन स्मरण कर क्षौर कर्म करा अलंकार किया। तंत्र राजा को आज्ञा दे दी कि पाकर दोनों वैश्य अपने देश को चले, परंतु जिसके प्रसाद से बंधन से छूटकर अपने देश को चले तो श्री सत्यनारायण का फिर भी स्मरण नहीं किया, ध्यान नहीं किया। सूत जी कहते हैं कि सौनों का ऋषियों का सुनो प्रभु, भगवान के प्रभाव को अब भी कोई नहीं जानता। भगवान की माया के वंश में होकर सब जीव मूढ़ हो रहे, बिना भगवान की कृपा के कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। जो सृष्टि की रचना व पालन करने पर मनुष्य अवतार धारण कर अपने भक्तजन की रक्षा करते हैं, जो प्रलय काल में संपूर्ण जगत को अपने रूप में लय करके अनंत आसन पर शयन करते हैं, जो सत्य रूप व समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं, सत्य स्वरूप सत्यात्मक है, उनको निरंतर जाने, जो सदा शुभ गति के देने वाले हैं। ऐसे श्री सत्यदेव भगवान का मैं भजन करता हूँ। इस स्कंद पुराण देवा कन्या तृतीय अध्याय आया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।